हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर आई हूँ। इसका वर्गीकरण है जो अभी इसके पहले थोड़ा हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, आज मैं विस्तार से आपको पढ़ाऊँगी। तो ये आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी अदर जिस किसी में भी हिंदी सिलेबस है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो पढ़ के यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तेरा आपका सरसरी निगाह डालते हैं जो पहले पढ़ा चुके थोड़ा, और उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। इसमें दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे तौर पर 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। पहले तो चारों कालों को आप याद कर लेंगे। इसके बाद आदिकाल का समय काल क्या है? आदिकाल का समय काल है 1000 से ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको देखो हाईलाइट कर दिए गए हैं। इस काल को चारण काल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद वीरगाथा काल के भी नाम से जानते हैं। तो चारण काल, वीरगाथा काल, आदिकाल, 3 नामों से जानते हैं। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं वीर रस की कविताएँ और आशु काव्य। इसमें मेन चीज़ें जो हैं वो वीर रस के काव्य लिखे गए थे, इसलिए इसको वीरगाथा काल कहते हैं। और इस कविताओं में रासो काव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पढ़ा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो 4 रासो काव्य हैं, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, परमार रासो, ऐसे करके 4 रासो काव्य हैं जिसके रचयिता नाम आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, नहीं तो हम अलग से इसका बना देंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रमुख रचनाएं क्या है। पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो, आलखंड है। इनके रचयिता याद कर लीजिए और इसमें क्या क्या विशेषताएं ये आप पढ़ लीजिएगा। और चारों काव्य इंपॉर्टेंट है, इनके राइटर भी। दूसरा है कि भक्ति, पहला इसमें देखिए डिवाइड किए थे 4 भागों में, जिसमें कि पहला है इसमें भक्ति काल। तो भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी इसकी टाइम है, समय काल है। ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है, तो भक्ति काल को माना जाता है। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। इसका समय काल 1350 से 1550। भक्ति भावना, देखिए आप जैसे कि नाम है भक्ति काल, तो इसके भक्ति भावना की प्रधानता होने के कारण ही इसको भक्ति काल कहा गया है। और ये भक्ति हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल को 2 प्रमुख धाराओं में विभाजित किया गया था। यहाँ पर देखने वाली बात है कि 2 धारा भक्ति काल में हुई थी, एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। अब यहाँ पे पहला है यहाँ पे निर्गुण धारा। पहले निर्गुण धारा के कौन कौन से कवि थे? इसको निर्गुण धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया, जो शाखाओं में विभाजित किया गया था। तो ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा थी। यहाँ पे देख लीजिए हाईलाइट हो ज्ञानाश्रयी और ये प्रेमाश्रयी। आपको देखना है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कौन कौन से कवि हैं। तो कबीरदास, नानक, रैदास, ये जो है निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। और प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति धारा में प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं जायसी, कुतुबन, मंजन। नीचे दिया गया है जायसी, कुतुबन, मंजन, ये नीचे देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अब एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण का हमने पढ़ लिया। सगुण में भी 2 धाराएं हुई, एक हुई राम भक्ति धारा, एक राम हुआ और एक कृष्ण। तो देखो यहाँ पे दोनों राम भक्ति शाखा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्ति शाखा के थे सूरदास, मीराबाई आदि। ये थे निर्गुण भक्ति धारा के। नेक्स्ट देखते हैं आगे, देखते हैं कि रीतिकाल। तीसरा काल यहाँ पे आता है रीतिकाल। तो रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक इसका समय काल पीरियड है। आप देखते चलेंगे समय काल पीरियड भी 1650 से 1350 तक ये रहा। इस काल में श्रृंगार, रस, अलंकार और रीति निरूपण काव्यों की प्रधानता रही। यानी इस काल में क्या, रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही, अलंकार की, नीति निरूपण कार्यों की प्रधानता रही। प्रमुख कवि हैं इसके पास इस टाइम के रीति काल के प्रमुख कवि हैं केशवदास, बिहारी घनानंद और मतीराम पद्माकर आदि। ये 5 कवि मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी कवि छोटे मोटे कभी कभार पूछ लिया जाता है। इन्हीं 5 की रचनाओं पर पूछा जाता है। आधुनिक काल देखते हैं, राम भक्ति शाखा काल, रीति काल, आधुनिक काल। 4 काव्यों में हो गया आपका आदिकाल, रीति काल, भक्ति काल और आधुनिक काल। अभी आधुनिक काल को देखते हैं कि आधुनिक काल में 1850 ईस्वी से अब तक चल रहा है, जिसको आधुनिक काल बोलते हैं। इस काल की गद्य का विकास हुआ। आधुनिक काल में एक विशेषता हुई कि यहाँ पर गद्य का विकास हुआ, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का उदय हुआ। ये आधुनिक काल है।
आधुनिक काल को निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया गया है, जो यहाँ पर दिया गया है। पहला है भारतीय हिंदू युग 1850 से 1900 ईस्वी तक। और दूसरा, इस युग के प्रमुख साहित्यकार भारतीय हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ये सब प्रमुख यहाँ के रचयिता रचनाकार थे। और इसके आगे देखते हैं भारतीय हिंदू के आगे द्विवेदी युग। अब देखिए द्विवेदी युग जैसे जिस राइटर के नाम से पढ़ा है उनका भी होता है, जैसे कि महावीर प्रसाद, ये रहा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग पढ़ा। भारतीय हरिश्चंद्र के नाम से भारतीय हिंदू युग पढ़ा। और इस युग के प्रमुख साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे। यहाँ पर आपको यह जानना जरूरी कि आधुनिक गद्य के इतिहास का जनक माने जाते भारतीय हिंदू युग। इन्होंने खड़ी बोली का भी प्रचार प्रसार किया और गद्य निबंध के जनक माने जाते हैं भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र। अब देखते हैं कि भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। छायावादी युग भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रसाद पंत निराला इसके मोस्ट कवि हैं, इम्पोर्टेंट कवि हैं, जिसको याद कर लीजिए। प्रसाद, ऐसे शॉर्ट में प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत ऐसे, निराला और महादेवी वर्मा। निराला और महादेवी वर्मा ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं छायावाद के। इन्हीं से संबंधित रचनाएं और इनकी कविताओं को पूछा जाता है। नेक्स्ट दे इस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं, देखिए जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। प्रशांत पंत, निराला और महादेवी वर्मा ये चार प्रमुख कवि हैं छायावादी के। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग 1800 समय काल जरूर याद कर लेना, 1936 से 1943 तक। इस युग के साहित्यकार नागार्जुन, रामविलास शर्मा, यशपाल आदि थे। प्रयोगवाद है, इसके बाद आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद 1943 से 1950 तक है। इस युग के प्रमुख साहित्यकार अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर आदि थे। यहाँ पे सबका नाम लिखा हुआ, अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर। नई कविता इसके बाद आती है नई कविता। नई कविता के इस युग के प्रमुख साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल शर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर आदि थे। तो ये रहा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। मोटे तौर पे हमने बांट दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए इसको और डीपली और विस्तार से। सारे कवि जो लेखक है उनके रचना को कौन कौन से पूछा जाता है ये नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे, रचनाएं और उनके रचनाकार। ये आपको बता दें कि यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण बातें, कि जो कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण बातें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास को इस विषय का सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। आप उसको पढ़ लीजिए। विभिन्न कालों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जैसे साहित्यिक आंदोलनों, यहाँ पर देखो दिया है, जैसे साहित्यिक आंदोलनों और प्रमुख रचनाएं और उनकी रचनाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। विभिन्न साहित्यिक विधाओं जैसे कि उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना आदि का भी अध्ययन करना चाहिए। यूपी पीजीटी में अक्सर साहित्यकारों के जन्म, मृत्यु, वर्ष, उनकी रचनाओं को भी पूछ लिया जाता है, तो आप उसको भी याद कर लीजिए। संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हो रही तो हमको कमेंट कीजिए, हम उनकी रचनाएं, प्रवृत्तियाँ और साहित्यिक परिचय, जीवनी सब यहाँ पे आपको डालते रहेंगे और PDF डालते रहेंगे, और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट आपको भी डालते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।